बीएड शिक्षकों के ब्रिज कोर्स परीक्षा को ध्यान में रखते हुए हिंदी भाषा के अध्याय 8 के अभ्यास प्रश्नों को हम हल कर रहे हैं। अभ्यास 8.3 के प्रश्नों को देखिएगा। भाषा सीखने सिखाने की प्रक्रिया में रचनात्मक आकलन का अंग नहीं है। तो रचनात्मक आकलन सतत आकलन का प्रकार होता है। पढ़ाने की प्रक्रिया के दौरान जब हम बच्चे का आकलन कर रहे होते हैं, जैसे शिक्षार्थियों के व्यवहारों का अवलोकन कर रहे हैं, हम कक्षा में बच्चों को कुछ पढ़ा रहे हैं, हम कोई एक्टिविटी करवा रहे हैं, हम बच्चे के व्यवहार का अवलोकन कर रहे हैं, तो यह रचनात्मक आकलन का भाग है। दूसरा, शिक्षार्थियों को भाषा के किसी एक विषय पर अपनी समझ दर्शाने के लिए चित्र बनवा रहे हैं, तो बच्चा यहाँ पर भी हम बच्चे का आकलन कर रहे हैं पढ़ाने के दौरान। शिक्षार्थियों द्वारा पढ़ी गई कविता पर कुछ वाक्य लिखा, हमने कुछ पढ़ाया या बच्चा पढ़ा और उस पर कुछ वाक्य लिखा, ये भी तुरंत मूल्यांकन हो रहा है। लेकिन जो फिक्स टाइम के अकॉर्डिंग होता है, जैसे 6 महीने के अंत में बच्चे का छमाही एग्जाम होता है, वर्ष के अंत में वार्षिक होता है, या महीने के अंत में मासिक एग्जाम होता है, तो इस पर लिखित टेस्ट जो होता है वह रचनात्मक आकलन का नहीं बल्कि समेटिव असेसमेंट जिसको कहते हैं, ठीक है, योगात्मक मूल्यांकन या आकलन का यह भाग होता है। इसलिए विकल्प ख यहाँ पर सही है, यह इसका अंग नहीं होगा। देखिए यहाँ पर लिखा गया है कि माह के अंत में लिया जाने वाला योगात्मक आकलन का उदाहरण है, ठीक है। निश्चित समयावधि में भाषा सीखने की उपलब्धि हेतु किया जाने वाला आकलन क्या कहलाता है? जैसा कि अभी कहा कि निश्चित समय में किया जाता है तो ये योगात्मक आकलन होता है। जैसे आप वर्ष के अंत में वार्षिक करा रहे हैं, 6 महीने के अंत में छमाही करा रहे हैं, तो योगात्मक आकलन हो जाएगा, ठीक है। योगात्मक आकलन किसी निश्चित अवधि के अंत में विद्यार्थियों की क्या उपलब्धि रही है उसको जानने के लिए किया जाता है, ठीक है। और सतत मूल्यांकन जो आप लगातार बच्चे का कर रहे होते हैं उसमें सुधार मुख्य उद्देश्य होता है। अब जैसे इसमें आप कर रहे हैं कि शिक्षार्थियों के व्यवहारों का अवलोकन कर रहे हैं, उसमें बच्चा कुछ संशोधन आप उसको तुरंत कर सकते हैं, ठीक, कुछ कमी है तो आप उसको तुरंत सुधार सकते हैं, तो ये रचनात्मक आकलन का प्रकार होता है, ठीक है। इसमें बच्चे को तुरंत मौका मिल जाता है सुधार करने का। 8.4 को देखिएगा। बच्चे करके और बताने के माध्यम से अपनी भाषा संबंधी समझ को व्यक्त करते हैं। करता है बच्चा, कुछ बताता है। इसके लिए शिक्षकों को मौखिक भाषा किस आकलन उपकरण का उपयोग करने की आवश्यकता है? आप बच्चों से चित्र बनवाइए, बच्चों को कहानी सुनने के लिए कहिए, बच्चों का अवलोकन करिए। तो बच्चा कर रहा है और बताने के माध्यम से अपनी भाषा संबंधी उसका अध्यापक अवलोकन करेंगे, ठीक है। अवलोकन करके ही इस समझ को भी मतलब मौखिक भाषा का आकलन बच्चे का कर लेते हैं, ठीक है। तो अवलोकन द्वारा शिक्षक बच्चों की भाषा, व्यवहार और समझ का सही आकलन कर लेते हैं। 8.5 में विद्यालय में किस प्रकार की भाषाई पृष्ठभूमि के बच्चे आते हैं? पहला, हिंदी भाषा की पृष्ठभूमि, गुजराती, बहुभाषिक। तो आप सभी जानते हैं हमारा देश बहुभाषिक है, तो हमारे यहाँ बहुभाषिक पृष्ठभूमि के अलग अलग भाषाओं वाले बच्चे आ सकते हैं। विकल्प ग यहाँ पर सही है। विद्यालय या कक्षा में सीखने सिखाने से जुड़े परिवेश को क्या कहते हैं? ठीक है, तो सीखने सिखाने से जुड़े परिवेश को प्रिंट रिच इन्वायरमेंट कहते हैं। तो यहाँ पर विकल्प घ सही है, हमारी कक्षा में जो लगाते हैं या विद्यालय में रहता है, ठीक है। तो प्रिंट समृद्ध परिवेश में बच्चों के आसपास विभिन्न प्रकार की लिखित सामग्री उपलब्ध रहती है, जिसमें बच्चा जो है बच्चे के लिए सीखना आसान होता है। इस प्रकार से आपने अभ्यास प्रश्नों को कवर कर लिया है। धन्यवाद।